यदा पृथ्वीं समाक्रम्य कैलासम पुनरागत। ये कथा कैलाश पर चल रही थी। कैलाश पर ही बैठे थे दोनों बेटे और कह दिया जो भी कोई पहले परिक्रमा करके आ जावे हम उसी का पहले ही विवाह कर देंगे। तो कुमार सशिवा पुत्र, तो भगवान शंकर के दोनों पुत्र जो कि कार्तिकेय जी हैं, उनका तो वाहन मोर है। हाल ही वो तो मोर पर बैठ करके चले गए हाल ही। अब रहे गणेश जी, हाथ पांव ऐसे मोटे मोटे गोल मटोल हैं। अब मोटा आदमी कितना चल लेगा, सांस खुल जाएगी ज़्यादा चल ले तो। शंकर जी का गणेश जी का शरीर छोटी छोटी पहियाँ, मोटो सो पेट। अब सोचने लगे कि युग बीत जाए हमारी परिक्रमा तो हाल पूरी होगी ही नहीं, क्या करें। तो उन्होंने योजना बनाई। क्या किया, वो चले गए गंगा जी नहाने। स्नान करके आए और कांख में 2 आसन लगाए थे कुसा के, नहाए के आ गए और 2 आसनों बिछाए थे और माता पिता को कहा कि तुम जा में बैठ जाओ ना। तो वो दोनों बैठ गए। कहते चावल फूल रोली मोली कलावा लेके आए और बिन्ने अपने माता पिता को पूजन करो, कपूर आरती उतारी और परिक्रमा लगाई 7 और 7 बार नीचे लेट के करो प्रणाम। फिर वो कहने लगे पिताजी हम धरती की 49 परिक्रमा लगाए के आए गए, अब हमारा ब्याह कर दे। महादेव ने कहा ज़्यादा बातें ना बनाओ, कब तुम करके आएगे 49 परिक्रमा है? परिक्रमा करने के लिए तो कार्तिकेय गया है, अभी तक वापस आया नहीं है। क्या धरती की परिक्रमा ऐसे ही लग जाती है? तो गणेश जी बोले 23 सौगंध, हम तो 49 करे आए, झूठ मत बोलो। गणेश बोले मैया की सौगंध झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे, 49 परिक्रमा करके आ गए। कब करके आ गए? गणेश जी बताते हैं हमने तुम्हें आसन पर बिठाला, आपकी पूजा करी, 1 परिक्रमा लगाई। एक दिन आपने अपने प्रवचन में बोला था जो माता पिता की पूजा करके माता पिता की 1 परिक्रमा लगा लेता है उसे धरती की 7 परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। या तो ये कह दो कि तुम झूठ बोल रहे थे, या फिर हमारी 49 परिक्रमा मान लो, क्योंकि हमने 7 परिक्रमा करी हैं। आप कहते हैं 1 परिक्रमा 7 के बराबर है, तो 7 × 7 बराबर 49। महादेव की गर्दन नीचे हो गई, आंख में आंसू आ गए। पुत्र गणेश को आंख में भर लिया और कहा बेटा आज पूरे जगत के लिए तूने माता पिता की महिमा बढ़ा दी है। मैं वरदान देता हूं संपूर्ण देवताओं में सबसे प्रथम पूजन तुम्हारा होगा, क्योंकि तुमने माता पिता की पूजा आराधना का तुमने आज महात्म्य बढ़ा दिया। गणेश जी को तो ब्याह है, विश्वकर्मा की 2 बेटी थी रिद्धि सिद्धि, ब्याह संपन्न है। कुमार कहाँ है? कार्तिकेय का, वो तो भाई परिक्रमा ही देवे में लगे। अब परिक्रमा हाथ थोड़ी ही लग जाएगी, परिक्रमा देवे में लगे और बड़े सालन के बाद परिक्रमा पूरी भई। लौट के आ रहे थे, नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी मिले तो कुछ तो उठा बैठ होगी वहाँ। नारद जी मिले, कुमार कार्तिकेय ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा लला कैसे हो तुम? कार्तिकेय ने कहा गुरुजी ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है, पर तुम्हें देख के कष्ट हो रहा है। कहा मुझे देख के कष्ट हो रहा है, क्यों? तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा पक्षपात किया है, मेरे तो सिर में दर्द शुरू हो गया। क्या कर दिया पक्षपात? ये कोई बात है? तुम्हें परिक्रमा के लिए बहका दिया, बाहर भेज दिया और तुम्हारे पीछे से गणेश का विवाह ही नहीं, गणेश का ब्याह और बाद में गणेश को 2 बच्चे भी हो गए, शुभ और लाभ। वैसे ही कहते थे कि मैं कार्तिकेय का विवाह नहीं करना है। उन्होंने कैसी चाल चली तुम्हारे संग, तुम्हें परिक्रमा में भेज दिया। वो कहीं नहीं गया, दिल्ली से बाहर निकल के विश्वकर्मा जी ने 2 बेटियां दे दी और लला 23 सौगंध 2 लड़के हुए गए, बाकी शुभ और लाभ। मुंह लटक गया कार्तिकेय जी का, गुस्सा है गए।
सीधे घर पर आए, माता पिता को प्रणाम किया और नी पामो लौट के चलने लगे। मैया ने कही लला कहाँ जा रहे हो? कहा मम्मी माँ जी मत बात करो, अब जहाँ जा रहे हैं हम तो तहीं जा रहे हैं। मैया रोई, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। श्री कार्तिकेय जी कैलाश से चले और चलते चलते वो कैलाश पर्वत से चले, दिल्ली आए। दिल्ली से फरीदाबाद रास्ता है, निकलते भये मथुरा वृंदावन पहुँचे। वहाँ से पहुँचे आगरा, आगरा से झांसी का रास्ता पकड़ा, ग्वालियर होके सब पैदल यात्रा थी। वहाँ से फिर पहुँचे भोपाल, मध्य प्रदेश में एंट्री ले ली। भोपाल से फिर वो आगे चले, चलते चलते नागपुर पहुँच गए। नागपुर से फिर चले तो आगे चले, वो नागपुर से चले तो विजयवाड़ा पहुँचे, और विजयवाड़ा से आगे के लिए चले तो भाग्यनगर हैदराबाद पहुँचे, और हैदराबाद से आगे चले तो क्रंच पहाड़ के ऊपर उन्होंने इस जगह को स्वीकार किया, एक लंबे समय तक मिट्टी के शिवलिंग बना बना करके पूजन किया। आज भी वो पहाड़ पर्वत बड़ा दिव्य है। फोटो पड़ी होंगी भाई साहब मल्लिकार्जुन की, भाई तो हम 15 दिन पहले मैं ही थे। बताओ भाई साहब, इतना सुंदर, इतनी सुंदरता वहां पर।